हेलो बच्चों, कैसे आप? तो मेरा नाम कन्हैया है, मैं फिर से आ गया एक नए उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको फिर से एक्सपोनेंट चैप्टर ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं आप सबके लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्जामिनेशन के बहुत क्लोज है। 3 से 4 दिनों में एग्जाम आपका होने वाला है। मेरे हिसाब से सीबीएसई का एग्जाम 18 ऑफ सितंबर को होने वाला है। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, टिके रहिए और एक्सपोनेंट चैप्टर को अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, एक ही बार में 1.5 घंटे का वीडियो बना करके 2A एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दूं आर एस अग्रवाल का। लेकिन मैं फिर भी अपने तरफ से जबरदस्त प्रयास कर रहा हूं। 4 से 5 क्वेश्चन मैं डेली अपलोड कर रहा हूं, और ये अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए अपलोड कर देना। बढ़िया, अच्छा, कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अगर बना लेते हैं तो इजी वाला क्वेश्चन आराम से बन जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी इस चैप्टर में वो आपके लिए है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखिएगा तो ये चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप बना लीजिएगा, बहुत मजबूत बन जाएगा चैप्टर में। यकीन मानिए, कोई भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छोड़ के आ रहिएगा, खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलिएगा। डर के आप अंदर तो जाइएगा, लेकिन जब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद जब बाहर निकलिएगा तो खुशी 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 आपके चेहरे पर एक स्माइल हो कि नहीं, मैंने बना करके आया क्वेश्चन। तो ये सब चीज है। तो बच्चों, आज चलिए पार्ट 5 एक्सपोनेंट का स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा क्वेश्चन रहेगा 4 से 5 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 नंबर से मैं 30 नंबर तक बता दूंगा। 10, 11, 12, 13, है ना। तो या फिर 10, 11, 12, ये कम से कम इतना तो बता ही दूंगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं पॉजिटिव लाइंस लेकर के आया हूं। ये पॉजिटिव लाइंस है कि अब्दुल कलाम सर का है। यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी, बट यू कैन चेंज योर हैबिट। योर हैबिट विल चेंज योर डेस्टिनी। ओके, तो मेरा ये कहने का मतलब है, इसका हिंदी में सीधा सा अनुवाद ये है कि बच्चों, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतें बदल सकते हैं। आपकी आदतें आपका भाग्य बदल देगा। फिर से सुनिए बच्चों, ये अब्दुल कलाम सर का जो एक तरीके से एक अच्छी लाइन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट थे, साइंटिस्ट थे, पीपल प्रेसिडेंट थे। लोग बहुत प्यार करते थे उनको, और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, भारत को आगे ले जाने को लेकर के, उनकी जो बुक्स है बर्निंग डिजायर, उनकी जो बुक है मिशन 2020, तो ये सब जो जो उनका जो ड्रीम है, तो ये सब ड्रीम उनका बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम था भारत के लिए। वो समय से पहले चल गए, लेकिन भारत को बहुत दे करके जाते बहुत कुछ, है ना। लेकिन फिर भी जितना दिए बहुत कुछ दिए, ठीक है ना, अब्दुल कलाम सर। तो उन्हीं का एक लाइन था कि आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आदतें बदल सकते हैं। आपकी आदतें आपका भाग्य बदल देगा। तो चलिए बच्चों, अब बिना देर किए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चंस बताते हैं। मेरे पास बुक पुराना वाला है, पुराना वाला से मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको मैंने कंसीडर काम कर लिया, फिर नए वाले से मैं बता रहा हूं। तो नया बुक और पुराना दोनों मिला करके मैं लेकर के चल रहा हूं। हो सकता है एक क्वेश्चन पुराना आ गया होगा, लेकिन मैंने ट्राई किया नए वाले बुक से ही बताने का काम करूं। तो चलिए क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चन पर बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को मैंने लिख लिया हूं पेपर में, क्योंकि मैं, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्वेश्चंस को हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, और इस तरफ का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर ये क्वेश्चन मुझे मिला, मैं फिर इसको कंसीडर किया, मैं फिर से बताने जा रहा हूं ताकि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन हो सके। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये क्वेश्चन है। यहां लिख सकते थे लेकिन जगह नहीं था, ठीक है। अब कहिएगा सर यहां जगह छोड़ दिया, जगह छोड़ दी क्योंकि जगह नहीं था। ये कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। और बढ़िया कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिएगा बच्चों आप लोग, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके बहुत मतलब कम से कम गलती करने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर 4/9 का पावर 4, 4/9 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 का पावर -7 इक्वल्स टू 4/9 टू द पावर 2x-1। फिर से क्वेश्चन देखिए, 4/9 का पावर 4। अब पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। 4/9 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 का पावर 7 इक्वल्स टू 4/9 का पावर 2x-1। ठीक है बच्चों, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। कैसे होगा बच्चों, देखिए यहां पर
तो यहां पर 4/9। अब ये हो गया। अब देखिए एक चीज हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला देखिए वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला जाकर के, तो आपको एकदम क्लियर तरीके से आ जाएगा। या फिर पिछला वीडियो में देखिएगा तो हर बार मैं डिस्कस कर देता हूं कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब इसको हम फिर से बताते हैं, बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे देखिए पावर सेम है 4/9 और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होता है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा। तो देखिए यहां पे लिखिए +-7 लिख दिए बराबर 4/9 का पावर 2x-1। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे 4/9 हो गया। अब यहां पे 4 + -7 बराबर 4/9 और ये क्या हो जाएगा 2x-1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी इसका पावर है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4/9, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4/9 का पावर 2x-1। अब 4/9 का पावर -3 है तो इसको आप a/b का पावर -m है तो रेसिप्रोकल मत करिए, b/a का पावर ये। अब देखिए कैसे बनेगा। अब यहां पे आइए, यहां से इसको यहां एरो किए लेकिन बना रहे हैं हम इसको यहां से। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ये 4/9 है ना, ये सेम है, ये सेम है। कल ही बताए थे कि 4/9 इधर LHS की तरफ, 4/9 RHS की तरफ है, दोनों प्लस में है तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 4/9 माइनस में होता है, यहाँ भी 4/9 माइनस में होता तो भी डिवाइड में होता। मतलब इधर भी प्लस इधर भी प्लस तो भी डिवाइड होगा, इधर अगर माइनस और इधर अगर माइनस है तो भी डिवाइड होगा, लेकिन इधर प्लस और इधर माइनस होगा तो डिवाइड नहीं होगा। मतलब जैसे ही साइन अलग अलग होगा तो डिवाइड नहीं होगा, जैसे ही साइन प्लस प्लस का होगा तो डिवाइड होगा, जैसे ही साइन माइनस माइनस का होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो 4/9 कट गया यानी डिवाइड हो गया, तो बचा क्या भाई, तो बचा ये इधर -3, इधर क्या बच गया आपका, इधर बच गया 2x-1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इधर, अब ये 2x हो गया, अब ये -3 है इधर, है ना, इधर -3 है और इधर +1 है। ठीक है, इधर से इधर ले आए। अब देखिए बच्चों इधर, अब ये क्या हो जाएगा, -3 में 1 गया तो ये -2 हो जाएगा, इधर 2x है। ठीक है, तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर -1 हो गया। अब इधर लिखिए, बस वेरिएबल को ले आइए LHS की तरफ और कांस्टेंट को ले जाइए RHS की तरफ, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, कहीं कुछ नहीं था, बस इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर -6 का पावर -1 बाय व्हाट नंबर -6 का पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू द पावर -1। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि -6 के पावर -1 में, -6 का पावर -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -6 के पावर -1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको ये नंबर मिल जाएगा 9 का पावर -1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 9 का पावर -1 मिल जाएगा। तो हमको तो नहीं पता कि क्या नंबर माइनस करेंगे। जब जो चीजें हमें नहीं पता होता है तो उस नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट LET। तो देखिए क्या होता है, तो यहां पे लिखिए लेट द मल्टीप्लाइड, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाइड द नंबर को शॉर्ट में लिख दीजिए, नंबर को NUM लिख देते हैं, नंबर इक्वल्स टू x। ठीक है, x लिख दिए। अब देखिए किस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं,
-6 का पावर 1 में -x मल्टीप्लाई हो गया, मिलेगा क्या आपको 9 का पावर -1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये -6 है का पावर -1 है, नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव पावर को उसको पॉजिटिव करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/6 का पावर 1, तो ये न्यूमरेटर में पड़ जाता है माइनस का साइन, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहलाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई x। अब यहां पे लिख दिए 9 का पावर -1 है, तो इसको भी कर दीजिए पॉजिटिव में, तो 1/9 का पावर 1 हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, नहीं तो कहिएगा सर कैसे लिख दिए, 1/9 का पावर 1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए बच्चों, आप किसी का भी पावर 1 है तो वही होगा, तो यहां पे लिखिए 1 को x से मल्टीप्लाई किए, इससे तो x ही हो जाएगा, x अपॉन ये 6 हो गया, ये 1 और ये 6 x मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 ये x मल्टीप्लाई हो गया तो -x, 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 6 का 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, इस 1 का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इस 6 का इससे करेंगे तो 6 ही होगा, यानी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 अपॉन x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/9। ठीक है, इतना हो गया। अब याद रखिए कि लीनियर इक्वेशन में आकर एक रूल पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या कीजिए, इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे कर दीजिए। ठीक है, हम बस आपको बता दे रहे तरीका, आप कॉपी में मत ऐसे करके क्रॉस साइन कर दीजिएगा, क्रॉस इस प्रकार से बना दीजिएगा। ठीक है, हम आपको तरीका बता दिए कि x का इसके 9 के साथ हो जाएगा, 6 का इसके साथ हो गया, और साथ ही हम मिटा भी दे रहे हैं, बस आपको तरीका सिखा दे रहे हैं। ठीक है, हम मिटा दे रहे इसीलिए ताकि आप एग्जाम में कर दीजिएगा तो टीचर मार्क्स से काट लेगा। ठीक है, ये आपका 6 है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, -9x हो गया, और 6 को 1 से किए तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, अब ये क्या है, -9x बराबर 6, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन 9, ये माइनस न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा x बराबर -2 अपॉन 3 आंसर हो गया। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, बस जो नंबर था उसमें x मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर 1/9 का, ये 9 टू द पावर -1 था, उसको चेंज कर दिए 1/9। अब देखिए 11 12 नंबर देखिए, आप अब इसको रब कर दे रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, इसको क्वेश्चन हम पेपर में लिख लिए। ठीक है, नहीं पूरे को मिटाना होगा, कुछ ये हेल्प नहीं करेगा। हाँ, ये मन करेगा तो बाय व्हाट नंबर यहां से करेगा, यहां एज इट इज रहने देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3, बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 का पावर -3, -2/3 का पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी 4/27 का पावर -2 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो नंबर है -2/3 का पावर -3, -2 का पावर 3 का पावर -3, -2/3 का पावर -3 में क्या डिवाइड किया जाए। ठीक है, -2/3 के -2/3 का पावर है -3 में क्या डिवाइड किया जाए कि जो कोशेंट है वो में भी 4/27 का पावर -2 आए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि -2/3 का पावर -3 में क्या डिवाइड किया जाए, -2/3 का पावर -3 में कौन सा नंबर को डिवाइड किया जाए या किस नंबर से डिवाइड किया जाए
कि हमको कोशेंट, हम लोग को कोशेंट के रूप में ये नंबर मिलेगा 4/27 का पावर -2। हम लोग को कोशेंट के रूप में 4/27 का पावर -2 मिले। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, मैनेज कीजिए। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब वो नंबर है बच्चों, क्या नंबर है, -2/3 का पावर -3 में क्या डिवाइड करेंगे, ये x डिवाइड कर दिए तो हमको मिलेगा इक्वल्स टू 4/27 का पावर -2, ठीक है। इसमें से ये नंबर डिवाइड किए तो ये मिलेगा क्वोशिएंट के रूप में। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये नेगेटिव पावर है, -3, इसको पॉजिटिव करना है तो क्या हो जाएगा 3/2 है ना, का पावर 3, और ये ऊपर ही चल जाएगा, न्यूमरेटर में ही माइनस चला जाएगा, डिवाइड बाय ये x हो गया बच्चों। इसको भी नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये 2 हो गया। अब ये क्या होगा बच्चों, 3 का पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 27, इसको लिख सकते हैं 8। अब कहिएगा सर कैसे, तो ये ऐसे -3 का पावर -3 का पावर 2 का पावर है ये 3, आपको रफ में बता दे रहे हैं। तो ये -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और ये 2 है आपस में, 3/2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा -27 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। हम कल भी बताए थे कि 3 माइनस हो, जब भी ऑड नंबर में हो तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होगा, और जब भी माइनस का मल्टीप्लाई इवन नंबर में हो तो वो इवन होता है। 4 माइनस आपस में मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट प्लस होगा। 6 मल्टीप्लाई आपस में करना है माइनस को तो रिजल्ट प्लस होगा। 3 बार माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। 5 टाइम्स माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। होपफुली आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यू डोंट get it what I am telling you, please comment and I will consider your all doubt, then I will think that how I can solve your problem as well as your doubt. Okay, so focus here. अब देखिए इसको लिख सकते हैं ना, 8 लिख सकते हैं, तो वही चीज लिखिए बच्चों यहां पर। अब यहां पे कर सकते हैं हम ये मल्टीप्लाई डिवाइड और मल्टीप्लाई 1/x कर दिए, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल है। ये आपका हो गया 27/4 का अपन पावर 2। तो देखिए इसको हम समझा करके उधर लिख दिए हैं, इसको एक स्टेप उड़ा दिए, यहाँ डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे। चलिए अब अगला स्टेप में आइए इसको। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये हो गया -27/8, और ये अब ये क्या कीजिए -27 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, तो ये ऊपर हो गया -27 और नीचे क्या हो जाएगा 8 × x, तो 8x हो गया। अब देखिए बच्चों ये 27 का मल्टीप्लाई आपस में 2 बार है, तो 27 मल्टीप्लाई 27 2 बार पावर है, और नीचे लिखिए 4 × 4, 4 का भी 2 पावर है ये वाला। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 27 का 4 × 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरीके से जाएगा, और ये 8x यानी इस तरीके से जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ रहे होंगे एकदम आराम से। आप देखिए इस प्रकार से कॉपी में मत बनाइएगा एग्जामिनेशन में, बस अब आपको हम बताते रहे है ना, इसको कॉपी में मत बनाइएगा एग्जाम में। टीचर हो सकता है कि नंबर एक नंबर काट ले, बस अब आपको समझाए कि ना क्रॉस मल्टीप्लाई एग्जैक्टली होता क्या है, यही मेरा बताने का एक मकसद था। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा ही देते हैं, तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, कहिएगा कि सर बताए हैं और सब गुड़गोबर कर दीजिएगा एग्जाम में आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए बच्चों, अब ये क्या होगा 8x मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा,
थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा, सब घिच हो जाएगा ये। ऐसे कर दीजिए आप, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिख दीजिए इधर देखिए 8x मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल वाला टर्म इधर लिख दिए और इधर लिख दिए -27 मल्टीप्लाई 16 लिख दिए, ठीक है, हो गया। 4 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए बच्चों, हाँ ठीक है, अब ये देखिए सिर्फ यहाँ 8x बचेगा, बाकी बात सब उधर ले जाइए कांस्टेंट में। इधर लिखिए -27 इंटू 16, ये जो ऊपर वाला टर्म है लिख ही दिए हम, ये 16 हो गया। अब ये टर्म ले आइए 27 मल्टीप्लाई 27, है ना। अरे एक चीज और भुला रहे हैं, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां सिर्फ x बचेगा और सब उधर ले जाइए, -27 मल्टीप्लाई 16। अब देखिए ये 27, ये 27 और ये वाला 8, ठीक है। अब ये 27 को उड़ा दीजिए, खत्म हो गया, 8 2 जा 16 हो गया। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों x बराबर -2/27, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे अच्छे तरीके से। एक चीज और, ये 12 नंबर का क्वेश्चन था, मैं 11 लिख दी, ये सब थोड़ा सा सिली मिस्टेक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब में थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा हमको, कि भर भर करके अच्छा चीज लिखने लगिएगा कमेंट में कि सर आपसे तो गलती हो भी करता है, ठीक है। चलिए सब ठीक है, बता दिए बच्चों आपको। अब देखिए 12 नंबर खत्म हो गया, अब 13 नंबर की ओर चलते हैं, 30 नंबर। थोड़ा छोटा छोटा लिखे, मैनेज कीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्या है, 5 2x प्लस 1, 5 टू द पावर 2x प्लस 1, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस 1, 5 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 125। 5 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 25, ठीक है, इक्वल्स टू 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू को फाइंड करना। अब आगे देखिए बच्चों कैसे चलेगा, अब यहां पे कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। और एक बात याद रखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछने की प्रबल संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर, अब देखिए बेस सेम है, बेस अभी सेम है नहीं है, लेकिन बेस सेम बनाएंगे इसको। ट्वेंटी 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 125, ओह सॉरी 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, यहां से सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलता है, 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 25 इक्वल्स टू 125। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये एज इट इज लिख दिए, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिए, इक्वल्स टू 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है। तो यानी 125 को 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे बच्चों, यहां बेस सेम है और डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो सब्ट्रैक्ट होता है पावर का। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्ट होता है। बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर का एडिशन होता है। बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर का एडिशन होता है। बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। आप लोग एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए यहां पे 5 अब 2x प्लस 1 माइनस ये 2 कर दिए, ठीक है, ब्रैकेट में दे दिए ताकि सेपरेट हो गया, ये 5 का पावर 3 हो गया बच्चों। अब देखिए यहां पे,
अब ये क्या हो गया, अब 2x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3। अब देखिए यहां पे, अब यहां क्या 2 है, यहां माइनस 2 है, और आपका ये तो 2x होगा, वेरिएबल का कांस्टेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कांस्टेंट का कांस्टेंट, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस, और यहां पे 1 हो जाएगा, 2 में 1 गया 1, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर प्लस में है 5, यहां भी प्लस में 5 है, तो यहां ये और ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब बराबर लिखिए 2x माइनस 1 का पावर 3 लिखिए, ठीक है। अब यहां 2x बराबर 3 प्लस 1, अब 2x बराबर 3x प्लस 1 4 हो गया। अब देखिए यहां पर मार्कर वो नहीं चलता है, अब x बराबर 4/2 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया बच्चों। अब x बराबर 2 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बस जैसे जैसे सॉल्व हुआ वैसे वैसे हम सॉल्व कर दिए, थोड़ा छोटा छोटा जरूर लिखे हैं बस आपको समझाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम नहीं बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन करेंगे, तो भी आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, शुरू का 1-2 वीडियो जहां देखिएगा ये सब धाए धाए समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं, 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 5 का पावर 2 इक्वल्स टू 5 का पावर 3 निकालना है x का वैल्यू। तो 5 2x प्लस 1 माइनस 2 क्या किए, बेस सेम था, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गया, इक्वल्स टू 5 का पावर 3। अब देखिए 5 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, अब 5 का पावर 3। अब देखिए ये 5 यहाँ 5 LHS आदित्य का 1 है तो कट गया डिवाइड में। अब 2x माइनस 1 बराबर 3, तो 2x माइनस 1 बराबर 3 जैसे जैसे सॉल्व हुआ सॉल्व कर दी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा, दोस्तों को बताइए, एग्जामिनेशन के टाइम में सब कोई देखिए इस वीडियो को, और इसका लाभ आप भी उठाइए और दूसरों को भी बताइए कि आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं बच्चों, अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।